तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। बीएससी सेकेंड ईयर के मेजर फर्स्ट पेपर को समझने के लिए इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर का पूरा जो सिलेबस है वो इस क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पुराने फाइलम्स के जो क्लासिफिकेशन है उनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इससे पहले हम अपना पुराना रिवीजन करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड में स्टार्ट करेंगे। आपने फाइलम कॉर्डेटा से पहले कौन कौन से फाइलम पढ़े थे याद करिएगा और साथ साथ बोलिएगा। पहला फाइलम था फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। दूसरा फाइलम कौन सा था? फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा। तीसरा फाइलम कौन सा था? फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंटरेटा। चौथा फाइलम कौन सा था? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज। पांचवा फाइलम कौन सा था? एस्केलमिन्थीज। छठा फाइलम कौन सा था? सभी लोग बोलेंगे एनेलिडा। सातवां फाइलम कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम मोलस्का। ओके। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद नेक्स्ट नॉन कोऑर्डिनेट या इन्वर्टिब्रेट लास्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। तो इस हेमिकॉर्डेटा, जिसको कि पहले आधा कॉर्डेटा माना जाता था, इस फाइलम के बाद जब विकास चलता रहा तो उसके बाद एक नया फाइलम बना जो कि डेवलप एनिमल का फाइलम था, जिसका नाम हुआ बाद में फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम? फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स मिलते हैं उन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनके कारण इस फाइलम का नाम कॉर्डेट या फाइलम कॉर्डेटा रखा गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। उनमें 3 कैरेक्टर में पहला है नर्व कॉर्ड। क्या है? नर्व कॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? दूसरा कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। क्या है? नोटोकॉर्ड। तीसरा कैरेक्टर है गिल स्लिट्स। तो इन कॉर्डेट्स में 3 मेन कैरेक्टर जरूर पाए जाते हैं। पहला है नर्व कॉर्ड, दूसरा है नोटोकॉर्ड और तीसरा है गिल स्लिट्स। ये 3 कैरेक्टर, ये तीनों में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर इन कॉर्डेट एनिमल्स की लाइफ में कभी ना कभी जरूर पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर्स आखिर बॉडी में होते कहाँ हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। समझने से पहले आपको ये बता दें कि हम भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं। हमारे 2 साइड होते हैं। एक हमारा बैक साइड, पीठ वाला हिस्सा होता है, इसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। और एक होता है सामने वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम फ्रंट का वेंट्रल साइड। ओके। तो हमारा जो डॉर्सल साइड है, यहाँ पर पीछे हमारे देखेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम हमारे अंदर पाया जाता है। तो जो हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, ये नोटोकॉर्ड का ही एक रूप है। नोटोकॉर्ड। और इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम भी इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ चल रहा है। इसमें एक खोखली ट्यूबुलर कॉर्ड भी साथ में, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ एक खोखली
ट्यूब जैसी संरचना भी है, उसके अंदर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, नर्व का जो धागा है उसके अंदर से ही होके गुजरता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं, इस नर्वस सिस्टम के धागे को नर्व कॉर्ड, और दूसरा जो सॉलिड वाला वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तीसरा होता है गिल स्लिट्स। तो जो ऐसे एनिमल्स जो जिनका जीवन पानी से स्टार्ट होता है, जिनकी शुरुआत पानी के अंदर होती है, उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो इन तीनों कैरेक्टर को हम एक बार डायग्राम की सहायता से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमने एक कॉर्डेट एनिमल ले लिया है और एग्जाम्पल के लिए अब हम इसमें उन तीन कैरेक्टर को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ ऊपर की तरफ एक खोखली हॉलो एक ट्यूब की तरह आपको दिखाई दे रही है। ये ऊपरी हिस्सा है जिसको नर्व कॉर्ड हम कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नर्व कॉर्ड। इसका मतलब है कि इस पतली सी ट्यूब के अंदर से इनका नर्वस सिस्टम होकर के इसमें से अंदर से गुजरता है। ओके, इसके लिए ये नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। उसी के नीचे जस्ट आप देखेंगे एक सॉलिड ठोस, जो एक ठोस सॉलिड छड़ पाई जा रही है जो कि बॉडी को सपोर्ट देने का काम कर रही है। और ह्यूमन में यही छड़ जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम या हमारी रीढ़ की हड्डी का रूप ले लेती है। ओके, तो इस वाले हिस्से को, इस नीली वाली छड़ को, नीचे वाली छड़ को हमने नाम दिया है नोटोकॉर्ड। क्या नाम दिया है? नोटोकॉर्ड। ओके, पहली है ऊपर वाली नर्व कॉर्ड और नीचे वाली है नोटोकॉर्ड। इसके बाद तीसरा, इसमें रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जा रहे हैं। ओके, तो इन गिल्स के लिए, इनसे वाटर बाहर आने के लिए, वाटर अंदर जाने के लिए कुछ गिल दरारें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गिल दरारें, गिल क्लैप्स और गिल स्लिट्स। गिल दरारें पाई जाती हैं। तो ये भी कॉर्डेट की एक पहचान है। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसकी लाइफ में इन तीन कैरेक्टर में से कोई भी यदि कैरेक्टर पाया जाता है तो वे सारे के सारे एनिमल फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ओके, तो अब हम वापस चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ और इन कैरेक्टर्स को आधार बनाते हुए हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स अगर पाए जा रहे हैं तो ये सारे सारे कॉर्डेट्स कहलाएंगे। इन कॉर्डेट्स को डिवाइड करने के लिए ऊपर की तरफ से, सिर की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो हमने इन कॉर्डेट्स एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ओके, इसका पहला ग्रुप है, इसको नाम दिया है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा। ओके, दूसरे का नाम दिया है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा। ओके, जिसमें एक क्रेनिएटा, दूसरा है क्रेनिएटा। इसमें ए का अर्थ है, ए का मीनिंग है एब्सेंट या अनुपस्थित। क्या एब्सेंट? क्रेनियम। जो क्रेनिएटा है इसमें क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम होता है जो ब्रेन बॉक्स, जो ब्रेन को होल्ड करके रखता है, ब्रेन को संभाल के रखता है, उसे बोलते हैं क्रेनियम। उसके आधार पर नाम दिया गया है इसको क्रेनिएटा। ओके, तो इसमें ब्रेन बॉक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इस ग्रुप में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। ओके, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है? जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। ओके, जिनमें ब्रेन बॉक्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ओके,
अब हम देखते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं है। एक रेनिएटा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। किस रूप में? दो सब फाइलम। सब फाइलम। पहला फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, जो बिना ब्रेन बॉक्स वाले एनिमल हैं उस ग्रुप को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला फाइलम है, जिसमें पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। मींस ये कॉर्डेटा हैं, कॉर्डेटा के ही एनिमल हैं, लेकिन इन्हें डिवाइड किया गया है इनके यूरो और सेफेलो के आधार पर। तो ये यूरो और सेफेलो क्या है? यहाँ पर यूरो का अर्थ होता है, यूरो का मीनिंग होता है टेल। क्या? यूरो का मतलब होता है टेल। और कॉर्डेट तो है, कॉर्डेटा मतलब वो कॉर्डेट कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड या गिल स्लिट्स, यानी ऐसे एनिमल जिनके टेल वाले हिस्से में, कौन से? जिसके टेल वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। इनके जो टेल वाला हिस्सा है, इसके टेल वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, इसलिए ऐसे एनिमल को यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया। इसका उदाहरण है हर्डमानिया। क्या है? हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, उसकी टेल वाले रीजन में, उसके टेल वाला रीजन होता है, इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा नाम दिया गया। दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो, जिसमें सेफेलो का मीनिंग होता है हेड, हेड या सिर। क्या? हेड या सिर वाला हिस्सा। तो इसके अंतर्गत जो एनिमल रखा गया है, इसका नाम है एम्फीऑक्सस। क्या नाम है? एम्फीऑक्सस। इसका जो सिर वाला हिस्सा है, इसका जो हेड वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहती है, इसलिए ऐसे एनिमल्स को सेफेलोकॉर्डेट के अंतर्गत रख दिया गया और ऐसे सब फाइलम को सेफेलोकॉर्डेटा नाम दे दिया गया। ओके, तो इतनी बात समझ में आई आपको कि फाइलम कॉर्डेटा को ब्रेन बॉक्स के आधार पर दो ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसमें पहला ग्रुप है एक्रेनिएटा, जिसमें ए का मीनिंग है एब्सेंट क्रेनियम बॉक्स। इसके अंतर्गत जो एनिमल रखे गए हैं उनमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है। ओके, दूसरा, इन बिना ब्रेन बॉक्स वाले एनिमल में कॉर्डेट कैरेक्टर बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं, उस पार्ट के आधार पर इनके दो सब फाइलमों को नाम दिया गया है, जिसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा, जिसमें यूरो का मतलब है टेल। मींस इस सब फाइलम में आने वाले जो एनिमल है, हर्डमानिया जैसे एनिमल हैं, उनके लार्वा में टेल वाले हिस्से में कॉर्डेट कैरेक्टर यानी नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, इसलिए इसे नाम दे दिया है यूरोकॉर्डेटा। और दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, जिसमें सेफेलो का मीनिंग होता है हेड या सिर। मींस इनके सिर वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है या कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको सेफेलोकॉर्डेटा नाम दे दिया गया है। ओके, इतना समझ आया है? ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे फाइलम कॉर्डेटा के दूसरे वाले पार्ट में। ओके, यहां हम इसका दूसरा ग्रुप देख रहे हैं क्रेनिएटा, जिनमें ब्रेन बॉक्स उपस्थित है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट। ओके, अब देखा कि ऐसे एनिमल जिनमें ब्रेन बॉक्स है, और ब्रेन बॉक्स जो काय पर, ये खोपड़ी जो रखी है वो काय पर रखी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम पर, यानी इसको सहारा देने के लिए क्या है? वर्टिब्रल कॉलम भी साथ साथ में है, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा भी कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा। ओके, तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा में अंतर है, यानी कि जो एनिमल कॉर्डेट होंगे, जो एनिमल कॉर्डेट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो वर्टिब्रेट भी हों। ओके, क्लियर हो रहा है कि कॉर्डेट में तो एकेनेटा को भी शामिल किया गया है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है। तो कॉर्डेटा जरूरी नहीं हो कि सारे वर्टिब्रेटा हो, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है, जिनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स पाया जा रहा है, वो सभी एनिमल्स वर्टिब्रेटा होंगे। ओके, तो इस सब फाइलम यानी क्रेनिएटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्लासिफाई कर दिया गया है। अब क्रेनियम के बाद क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है। अब क्लासिफिकेशन को ब्रेन के बाद आता है कौन सा हिस्सा? हमारे जबड़े वाला हिस्सा, जॉ वाला हिस्सा है ना। तो अब इन वर्टिब्रेट्स को आगे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? जॉ के आधार पर, इन जबड़ों के आधार पर। ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े नहीं है, और दूसरा वो जिसमें जबड़े हैं। अब इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को भी आगे जॉ के आधार पर, जबड़ों के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। पहले वे एनिमल जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। ओके, नहीं पाए जाते हैं तो को बोलते हैं हम ए फॉर एब्सेंट, ए, और जबड़ों को बोलते हैं ग्नेथा। तो ए ग्नेथो स्टोमेटा, स्टोमेटा, इसका पहला ग्रुप हो गया है ए ग्नेथोस्टोमेटा। और दूसरे वे एनिमल जिनमें जबड़े उपस्थित हैं, जिनमें जबड़े जॉ पाए जा रहे हैं, उनको नाम दे दिया ग्नेथोस्टोमेटा। क्या नाम दिया? ग्नेथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े हैं, जॉ हैं, जिनमें एक ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े नहीं हैं। ओके, अब जिनमें जबड़े नहीं हैं तो उनका मुंह कैसा होगा? फिर जबड़े होते तो मुंह इस तरह से खुलता, अब जिनमें जॉ है ही नहीं तो उनका मुंह कैसा हो जाएगा? गोल गोल हो जाएगा, साइकिल की तरह हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक ग्नेथोस्टोमेटा को फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ओके, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेकोडर्म। क्या है? ऑस्ट्रेकोडर्म। इस ग्रुप के जो एनिमल्स थे, वो इनका कंकाल जो था वो बोन से मिलकर के बना हुआ था, और बड़े भारी भरकम शरीर वाले होते थे। इस कारण इन्हें तैरने में, शिकार करने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए धीरे धीरे करके ये जो एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो बिना जबड़े वालों में ग्रुप में फिर एक दूसरे एनिमल जो बचे वो थे साइक्लोस्टोमेटा। क्या थे? साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें साइक्लो का मीनिंग है ऐसे एनिमल जिनके मुंह में, जिनका मुंह जो है वो राउंड, साइकिल के पहिए जैसा, साइक्लिक चक्राकार होता है। तो बिना जबड़े वाले जो एनिमल है उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पहला ऑस्ट्रेकोडर्म और दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में के जो एनिमल्स थे उनका मुंह साइकिल की तरह हुआ करता था। इसका एग्जाम्पल जो है, इसके दो एनिमल मिलते हैं। एक है पेट्रोमाइजोन, और दूसरा है मिक्जीन। क्या है? मिक्जीन। तो दो तरह के एनिमल इस ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो वर्टिब्रल कॉलम वाले जो एनिमल हैं, वर्टिब्रेट्स जो एनिमल हैं, उन्हें भी जॉ के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। पहले एक ग्नेथोस्टोमेटा, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा, बिना जबड़े वाले और जबड़े वाले। ओके, अब हम इन बिना जबड़े वाले एनिमल्स को थोड़ा अलग कर देते हैं और देखते हैं ग्नेथोस्टोम्स को। ओके, चलिए, तो अब हम ग्नेथोस्टोम्स को देखते हैं। जबड़े वालों में
अब इनमें ब्रेन बॉक्स भी था और जॉ भी थे। जॉ के बाद ये देखते हैं कि अब ये एनिमल चलते फिरते कैसे हैं। हमें चलने फिरने के लिए हमारे पास हाथ पैर, यानी कि हम जमीन पर आसानी से चल फिर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, 4 पैर हैं। और कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो चलते फिरते हैं लेकिन उनके पास 4 पैर नहीं है, है ना, और वो पानी में रहते हैं। इस कारण से इन ग्नेथोस्टोम्स को फिर आगे 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? 2 सुपर क्लास, 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहली सुपर क्लास थी पाइसिस। क्या? पाइसिस या पिसीज इसको बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सारी की सारी मछलियां आ जाती हैं, है ना। इन मछलियों को भी इनके स्केलेटन के आधार पर, इनमें जो स्केलेटन कंकाल था वो किस बोन का है या कार्टिलेज का है, इस आधार पर भी इनको भी 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पाइसिस थी या पिसीज थी, इनको भी इसके कैल्शियम इनके कंकाल के आधार पर, कंकाल काय से बना हुआ है इस आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला प्लेकोडर्माई, प्लेकोडर्म, दूसरा था कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरा था ऑस्ट्रिक्थीज। ओके, तो जिसमें प्लेकोडर्माई जो फिशेज हैं वो लगभग एक्सटेंट होने की कगार पे हैं। दूसरे थे कॉन्ड्रिक्थीज, इनका जो कंकाल था, इनका जो स्केलेटन था मछलियों का, वो कार्टिलेज का बना था, जिसके कारण ये सॉफ्ट मछलियां भी होती हैं। तीसरी थी ऑस्ट्रिक्थीज। इसके अंतर्गत ऐसी मछलियों को रखा गया जिनका कंकाल बोन्स या हड्डियों से मिलकर के बना हुआ था। ओके, तो क्या देखा हमने? फाइलम कॉर्डेटा का जो ग्रुप है क्रेनिएटा, उसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम जरूर पाया जाता है। ओके, तो इन वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल्स में जिनमें ब्रेन बॉक्स भी था, तो उनको जबड़ों के आधार पर, यानी कि जॉ के आधार पर डिवाइड किया। इसमें एक ग्रुप था एग्नेथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े नहीं थे, और दूसरा ग्रुप था ग्नेथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े थे। क्रेनियम भी था, वर्टिब्रल कॉलम भी था, और जबड़े भी थे। जबड़े के बाद हमने देखा कि वो चलते फिरते कहाँ हैं और रहते कहाँ हैं। तो 2 तरह के एनिमल मिले हमें। एक बे एनिमल जो पानी के अंदर रहते थे। कहाँ? पानी के अंदर रहते थे। उन सबको नाम दे दिया हमने पाइसिस। क्या नाम दे दिया? पाइसिस। इन पाइसिस को भी इनके स्केलेटन या कंकाल के आधार पर हमने 3 ग्रुप में बांट दिया। पहले प्लेकोडर्म, दूसरा कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरा ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का जो कंकाल था वो कार्टिलेज से मिलकर बना था। ऑस्ट्रिक्थीज का कंकाल जो है बोन से मिलकर के बना था। ओके, तो ये सब पानी में रहने वाले एनिमल्स थे। इसके बाद आते हैं हमारे जमीन पर रहने वाले एनिमल, और जमीन पर रहते हैं तो वो 4 पैरों की सहायता से चलते भी हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया, इन 4 पैर वाले एनिमल जहां चलते थे उनको नाम दे दिया टेट्रापोडा। क्या? टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, और पोडा, पोडा का मीनिंग होता है पैर। ऐसे एनिमल जो 4 पैरों से चलते थे। ओके, 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल। ठीक है, तो ये क्या थे? 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल। तो इन 4 पैरों से चलने वाले एनिमल्स को भी आगे चल के 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। इसमें 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। ओके, पहली क्लास को नाम दिया गया एम्फीबिया। क्या नाम दिया? एम्फीबिया। दूसरी क्लास रेप्टिलिया। ओके,
तीसरी क्लास एवीज या एव्स, और चौथी क्लास को नाम दिया मैमेलिया। ओके, इससे पहले जो ग्नेथोस्टॉर्म्स थे, इसमें एक क्लास थी पाइसिस। ओके, पानी में रहने वाले एनिमल। तो यहां ध्यान देने वाली जो बात है कि इस क्लासिफिकेशन से हम इवोल्यूशन भी समझ सकते हैं, है ना। यानी कि हम शुरुआती कॉर्डेट से देखें कि शुरुआती कॉर्डेट जिनके पूरी बॉडी के पूरे हिस्से में कॉर्डेट कैरेक्टर नहीं थे, धीरे धीरे इनमें कॉर्डेट कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, आगे आगे विकसित हुए, विकसित से एकरिनेटा से क्रेनिटा बने, फिर उनमें वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे करके उनमें जबड़े जो नहीं थे, जबड़ों का विकास हुआ, जबड़ों के बाद फिर पानी में ही रहते थे, पानी में रहने के बाद इनमें धीरे धीरे करके 4 पैरों का विकास हुआ और वो पानी से जमीन पर आए एम्फीबियंस के रूप में। तो एम्फीबिया ऐसे एनिमल होते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों जगह रह लेते हैं। मेंढक पानी में भी रह लेता है और जंप करके जमीन पे भी आ जाता है कुछ समय के लिए, यानी दोनों जगह पर ये अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसके बाद में आते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रैंक करके चलते हैं, क्रीपिंग एनिमल होते हैं, जैसे कि छिपकली दीवार से बिल्कुल सट के चलती है, स्नेक्स जो है वो बिल्कुल जमीन से सट के चलते हैं, क्रोकोडाइल जो है लगभग जमीन से सट के ही चलते हैं। तो इस तरह के एनिमल रेप्टाइल्स एनिमल, और मैक्सिमम एनिमल जो है वो जमीन पर ही, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन पर ही रहने वाले होते हैं। इसके बाद में आते हैं एप्स या पक्षी वर्ग, जो कि स्पेशली जमीन पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स के पानी में भी सरवाइव करते हैं, कुछ जमीन पर भी रहते हैं, और कुछ उड़ने, मैक्सिमम जो है वो उड़ने वाले होते हैं। इसके बाद में जो लास्ट क्लास है, ये स्पेशल क्लास है क्योंकि इस क्लास में हम सब भी आते हैं, क्लास मैमेलिया। ये ऐसी क्लास है जिसके एनिमल्स अंडों को नहीं बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि इससे पहले की जितनी भी क्लासेस थी, चाहे वो एप्स हो, चाहे रेप्टिलिया हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे पाइसिस हो, चाहे वो एम्फियोक्सस हो, चाहे हर्डमानिया हो, या फिर इससे पहले वाले जितने भी नॉन कॉर्डेट एनिमल्स हैं, वे सारे के सारे अंडों को जन्म देते थे, यानी अंडे देने वाले थे। लेकिन फाइनली इवोल्यूशन के बाद में जो सबसे लास्ट में क्लास बनी है मैमेलिया, इसके एनिमल जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, और इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मींस दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि इनकी बच्चों को जब ये जन्म देते हैं तो उनको दूध पिलाने के लिए इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करी है। मुझे आशा है कि आपको इस क्लासिफिकेशन को समझने में तकलीफ नहीं आई होगी। अगर ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को और देखने की जरूरत है, तो आप इसे कुछ रिवीजन करके देखें, और लगता है कि फिर आप जरूर इस क्लासिफिकेशन को आसानी से समझ जाएंगे। और अगर ऐसा लगा तो आगे की जो हम क्लासेस लेंगे, आगे के जो लेक्चर्स होंगे, तो बार बार इस क्लासिफिकेशन का उसमें रिपीटेशन भी होगा, तो आपको ये क्लासिफिकेशन आसानी से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो मानिए कि आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो गया, और अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको क्लासिफिकेशन का रिवीजन करने की जरूरत है। आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।